चलो देखो आज शुरू करते हैं एक और क्लास, ठीक है ना। अपन लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व, 12th क्लास का ये है 14वां चैप्टर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू अपडेटेड एनसीईआरटी। हम लोगों ने मैंने तुम्हें पढ़ाया था लास्ट क्लास, क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या? लेंथेनॉइड है ना, आकुंचन तुमको मैंने पढ़ाया था। लेंथेनॉइड संकुचन पढ़ा दिया था ना। वैसे था के बार फिर से समझ लो। जब हम 3D से किससे 5D से 6D में जाते हैं तो इसके बीच में क्या आते हैं? 14 तत्व ऐसे आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में जाते हैं। किसमें? 4f उपकोष में जाते हैं। भाई एफ में जाते हैं ना, और 4f में जाते हैं, और फिर 4f के बाद में फिर से कौन आते हैं? डी कक्षक कौन आते हैं? तो उस वाले डी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि 4f में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अच्छे से शिल्डिंग कर नहीं पाएंगे, अच्छे से परिरक्षण ये कर नहीं पाएगा। तो जो इसके बाद में डी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, भाई तो 4f है, 5d भी तो आएगा। तुमने कहा ना 5d, सॉरी 6d आएगा। कौन आएगा? 6d आएगा। तो 6d का जो होगा, 6d नहीं करा मैंने, अरे 6d, ठीक है ना। तो 6d में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाएंगे कहाँ? नाभिक की तरफ। क्यों? उससे पहले कौन होगा? 6d वाले से पहले 4f आएगा, और f वाले इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी शिल्डिंग अच्छी है नहीं, परिरक्षण करने की शक्ति 4f की उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा? 6d के इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित हो जाएंगे तो आकार छोटा हो जाएगा, जबकि बढ़ना चाहिए, बताऊंगा क्यों आगे। देखो ना, आ जाओ, लिखो हेडिंग भौतिक गुणधर्म। आज की टॉपिक होगी भौतिक गुणधर्म। किसके? डी ब्लॉक के तत्वों का भौतिक गुणधर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के तत्वों का भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसके भौतिक गुण हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है बता? भौतिक गुण हमको पढ़ना है। हाँ, कोई समस्या आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है। अब मैं तुमको ना यहाँ पर ना पहले कुछ बातें बता दूं जनरल। वैसे मुझे इस टॉपिक से पहले ही बताना चाहिए था कि सामान्यतः आवर्त सारणी में कैसे घटता बढ़ता है परमाणु का आकार या फिर आकृति या फिर परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या से ही पता चलता है परमाणु की आकार छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है ना। तो तुमको पता नहीं, पता है या नहीं पता है, 11वीं क्लास का टॉपिक है, आवर्त सारणी में पढ़ते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर हम दो टाइप से घूमते हैं। दो टाइप से, एक तो हमारी आवर्त सारणी कुछ ऐसी होती है, मैं तुम्हें बना करके दिखाता हूं, है ना, ऐसी होती है ना, ऐसे हमारी आवर्त सारणी होती है। ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है ना। फिर इसमें ये ऐसे, यहाँ 3 से 12 तक रहता है, ठीक है। यहाँ पर 13 से 18 तक रहता है ना। इधर 1 और 2 रहता है, ठीक है ना। ये ऐसा खींच देता हूँ, फिर ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है ना। ऐसे रहता है, ये चीजें ऐसे, समझ में आए तुम लोगों को। और नीचे 2 रहते हैं, 1 और 1 2, ये अब ब्लॉक के होते हैं। तो हम, समझ में आ रहा तुमको, इन खानों में तत्व भरे होते हैं। कौन भरे होते हैं? तत्व। तो ये जो तत्व होते हैं उनके आकार घटता बढ़ता है। हम आवर्त सारणी के अंदर 2 टाइप से घूमते हैं। इधर होता है क्या? लेफ्ट,
इधर होता है राइट। तो जो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसे बोलते हैं आवर्त। एक ऊपर रहता है ना, 2 3 4 5, इसमें 6 भी होगा, है ना, 7 होता है ना। तो इनको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं इनको? आवर्त कहते हैं। और जो ऐसे होते हैं, ऐसे वर्टिकल वाले, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में, इन्हें समूह कहते हैं। 18 समूह होते हैं और 6 आवर्त होते हैं ना। 6 7 लिखते ना होता है, लेकिन उसमें साथ में कुछ होता नहीं। 6, ठीक है ना, 6 आवर्त हो गया, मतलब तुम 6 मान रहे हैं। अभी लाऊंगा सामने आवर्त सारणी, ठीक है ना, फिर आपको दिखाऊंगा। तो आवर्त सारणी के अंदर हमें घूमना आना चाहिए। घूमना समझते हो? टहलना। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आवर्त में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं जाते हैं, और ऊपर से नीचे, 2 तरह से जाते हैं। ऊपर से नीचे बोलते हैं समूह में जा रहे हैं, और बाएं से दाएं जा रहे हैं मतलब आवर्त में जा रहे हैं। तो आवर्त में जाने पर या समूह में जाने पर, ऊपर से नीचे, गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, क्या चीज? भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं किसी भी तत्व का? हमेशा आपको ध्यान रखना, आपने क्योंकि पढ़ा नहीं है ना, कोई भी ब्लॉक एलिमेंट नहीं पढ़ा है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है ब्लॉक तत्व, हिंदी में कहते हैं पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये आपने अब तक नहीं पढ़ा है। एस और पी ब्लॉक हमारे कोर्स में कट गया है। एस और पी ब्लॉक अब कट गया है, पहले था 11वीं में था एस ब्लॉक, थोड़ा सा पी ब्लॉक था, 12वीं में भी था पी ब्लॉक, अब कट गया है। लेकिन जो कॉम्पिटिशन वगैरह है, कॉम्पिटिशन CUET हो गया या फिर नीट या फिर जेईई मेंस, उनमें है अभी भी, ठीक है ना। तो जिनको अगर वो देना है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिनको केवल बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये इतना सिंपल छोड़कर पढ़ना है। समझ में आया? बस। तो इनके अंदर जो तत्व हैं, अब डी ब्लॉक भी उसने दिया इसलिए क्योंकि अगर तुम लोग डी ब्लॉक नहीं पढ़ोगे तो जो उसके बाद वाला चैप्टर है उप सह संयोजन यौगिक या फिर संकुल यौगिक, वो तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बिना डी ब्लॉक को पढ़े वो नहीं पढ़ सकते, इसीलिए यहाँ पर दे रखा है। समझ में आया तुम लोगों को? तो भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं जो हमारे इसमें आते हैं? भाई पहला आता है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार या फिर कह लेते हैं त्रिज्या। परमाणु का त्रिज्या, ये सब भौतिक गुणधर्म है। कौन कौन से बता रहा हूं, हमको यही पढ़ना है। मैं तो बिल्कुल शुरू से समझा रहा हूं कि जो ब्लॉक तत्व होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में पढ़ते हैं रासायनिक गुणधर्म। पहले क्या पढ़ते हैं? भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं पहले तुमको पता तो होना जरूरी है ना, और फिर रासायनिक कौन कौन से होते हैं वो तो बता दूंगा बाद में। भौतिक गुणधर्म में पहले आता है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, समझे आप तुम लोग? इससे पता चलता है आकार छोटा है कि बड़ा है परमाणु, है ना। दूसरा आता है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, मतलब कैसे घटता बढ़ता है, ठीक है ना। ये हमें जानना होता है। ये आप लोग वहां पर सीखते हो रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। तीसरा तुम्हारे पास आता है आयनन एंथैल्पी। क्या आता है? आयनन एंथैल्पी। इसके ऊपर मैंने ना लेक्चर रिकॉर्ड किया था 21 मिनट का, है ना, आयनन एंथैल्पी पर। वो मैं अभी डाल दूंगा, आज डाल दूंगा शाम को। नहीं आता तो ये ना, ये देख लेंगे बच्चे तो आ जाएगा टॉपिक, है ना। वैसे मैंने तुम लोगों को ऑफलाइन में समझा दिया था ना। हाँ, आयनन एंथैल्पी, या फिर इसका एक नाम और है आयनन विभव। क्या नाम है? आयनन विभव। उसके बाद क्या आता है? धात्विक गुणधर्म। कौन सा? धात्विक गुणधर्म। गुणधर्म समझ में? अब धातु का मतलब क्या है कि ये धातु होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कितनी जल्दी। कहते हैं कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं जो इधर होते हैं ये प्योर धातु होते हैं, अच्छा वाला, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे ही त्यागेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ना, वो जो बंध बनाते हैं वो आयनिक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक बंध क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। वहां एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है।
तो जो देता है वो धातु होता है, दानी धनायन बनाते हैं, और जो लेता है वो ऋणायन बनाते हैं। तो उनके बीच में प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल लगता है, उसे बोलते हैं आयनिक बंध, जो कि मजबूत होता है। दूसरा बंध होता है शेयरिंग वाला। कौन सा वाला? उसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? ये वो बनाते हैं जो ले दे नहीं सकते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, ये लेते नहीं, ये शेयरिंग करना पसंद करते हैं। तू मेरी ले ले, मैं तेरे ले लूंगा, ठीक है ना। अब लेगा तो देना भी पड़ेगा, दुनिया का तो दस्तूर यही है भाई, लेगा तो देगा। तूने भी किसी लिए होंगे, तू भी किसी को देगा भाई। पैसा लेना देना करने काम नहीं होता है, दुनिया में सब कुछ ले देकर होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं रसायन विज्ञान बिल्कुल रियल लाइफ पे आधारित है। बंद भी बनता है ना तो ले देकर बनता है। तुम खुद देखो, जिंदगी में अगर रिश्ते भी बनते हैं ना तो लेने देने के लिए बनते हैं। देखो हंसराइए भैया, रिश्ते बन रहे हैं ना, तू क्या चाहता है हमको तुरंत मिल जाए। ब्याह भी हो रहा है तो लेने देने के लिए बन रहा है। लो हंस रहा है, बताओ भाई, सच्चाई इसी में है। उसको चाहिए, उसको चाहिए। अब यहाँ का पैसा वहां पहुंच, दहेज वगैरह लेते हैं। क्या लेते देते हैं पता है तुमको? लड़की लिया, लड़का दिया, है ना, ट्रांसफर हो गया, सामान भी देते हैं, है ना, घर द्वार, रिश्ते बनते हैं, ठीक है ना। तो लेना देना तो बंद बनता है। रियल लाइफ में बोलते हो रिश्ता बना। क्या बना? रियल लाइफ में लेने देने से रिश्ते बनते हैं, रसायन विज्ञान में लेने देने से आबंध बनते हैं। वहां तो रुपया पैसा लेते देते हैं, रियल लाइफ में केमिस्ट्री में क्या लेते देते हैं? इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन लेंगे और देंगे रियल लाइफ में। हाँ देखो, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर बंध बनते हैं, तो दो टाइप के बंध बनते हैं, आयनिक और सहसंयोजी। आयनिक जो लेना देना होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, पूर्ण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। दे दिया तो दे दिया, कोई हक नहीं तुम्हारा, अब मेरा हो गया। सहसंयोजी में शेयरिंग चलता है, साझेदारी। और एक बंद और होता है, एक आबंध एक होता है, वो होता है उप सहसंयोजी, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे डी ब्लॉक के बाद में पढ़ेंगे, वो लंबा जाएगा, कम से कम 1 महीना से 1.25 महीना उसमें लग जाएगा, ठीक है ना। डिटेल पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा उसमें, है ना। लेकिन पहले डी ब्लॉक पढ़ लो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसमें भी समय लग जाएगा कम से कम 15-20 दिन, है ना। देखो तो भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, 4 हो गया। धात्विक गुणधर्म हो गया। अब धात्विक गुणधर्म के अंदर ही ये भी पढ़ते हैं क्या कि आयनिक बंध बनाएगा, यह सहसंयोजी बंध बनाएगा। ये डी ब्लॉक के ना निकम्मे होते हैं, ये आयनिक बंध की प्रवृत्ति कम रखते हैं, उप सहसंयोजी बंध की क्षमता ज्यादा रखते हैं। उप सहसंयोजी, ध्यान रखना, शेयरिंग वाले की बात नहीं कर रहा हूं। शेयरिंग वाले जो होते हैं साझेदारी, उसमें तो बनता है सहसंयोजी आबंध। बात किस हो रही है? उप सहसंयोजी। हाँ, इनके पास ना अतिरिक्त जगह होता है, अतिरिक्त लेने का, ठीक है ना। इसके पास डी कक्षक होता है ना, इसलिए बताऊंगा। और कौन कौन होता है भौतिक गुणधर्म? और जो होता है गलनांक होता है। क्या होता है? कैसे घटता बढ़ता है? कवथनांक होता है, नाम सुना है सबका, कवथनांक सुना होगा, है ना, छठी में आया था, लेकिन गारंटी से कह रहा हूं तुझे पता नहीं होगा क्या होता है ना। छठी में आता है लेकिन तुझे पता नहीं है कि क्या होता है, बताती है। इसकी परिभाषा ना टीचर तक भी गलत बता देते हैं, जो ठीक से नहीं पढ़ते हैं। जिन टीचरों को देखो नॉलेज अच्छे से, वो तो बताएगा ही सही, लेकिन जिसको नहीं पता ना, तुम कभी ना पूछ के देखना। इसकी परिभाषा ना बॉइलिंग पॉइंट को ये कह देते हैं कि जिस तापमान पर कोई चीज उबलता है, जिस तापमान पर कोई चीज, उस ताप को बोलते हैं क्या? कवथनांक। लेकिन ये परिभाषा गलत है। इसकी जो वास्तविक परिभाषा है, मैंने आपको 12वीं क्लास में विलियन चैप्टर में पढ़ाया है। कवथनांक वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव का जिस तापमान पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है ना।
जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। और तभी वो उबलता है। कब? जब तक कि किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर ना हो जाए, तब तक वो उबलेगा नहीं। और जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वाष्प दाब, उसे बोलते हैं उस ताप को क्वथनांक। इसीलिए बोलते हैं पहाड़ों पे जल्दी उबलता है, वहां कम होता है क्वथनांक, है ना, वगैरह वगैरह। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। ये हो गया। विलियन मैंने पढ़ा दिया, रिकॉर्ड करके डाला हुआ है सारा चैप्टर, पूरा कंप्लीट लेक्चर है, पूरा आ रहा है। प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट खोलेगा ना, सब मिलेगा सारा। जितना ऑफलाइन में पढ़ाया ना उतना ऑनलाइन भी पढ़ाया मैंने, टेस्ट भी ले लिया मैंने इसका, ऑनलाइन भी लिया टेस्ट, ऑनलाइन भी पेपर है उसका डाला हुआ है मैंने। आएगा ना, आएगा। और भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं? हिमांक। कौन से होते हैं? तो ये सभी ना हमें पढ़ना है भौतिक गुणधर्म। एक हमारे पास 8वां और आता है जो बहुत पढ़ना होता है, चुंबकीय गुणधर्म। क्या? चुंबकीय गुणधर्म। मतलब दो तरह के होते हैं चुंबकीय गुणधर्म, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, फेरोचुंबकीय, लोहयुक्त, वही तो हो गया। तो चुंबकीय गुणधर्म आता है ना, चुंबकीय गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म है ना, ये सब क्या है? भौतिक गुणधर्म है। तो इस पर ना डिटेल में तुमको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, परमाणु आकार कैसे घटता बढ़ता है। लेकिन उससे पहले आपको ना आवर्त सारणी एक बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा बनाया, और उसमें ना कैसे आकार वगैरह घटता बढ़ता है ये तुम्हें बताना पड़ेगा। पहले बताऊंगा, फिर तुम्हें भेजे मचे से घुसेगा, ठीक है ना। जैसे हमने बोला, क्या बोला हमने, कि भाई परमाणु त्रिज्या, क्या कहा मैंने, परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होता है। तुम बता ही नहीं पाओगे, तुम बता ही। मैंने कहा परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होता है, पहले तुमको सामान्यतः कैसे घटता बढ़ता है नहीं पता है ना तुमको, तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा। अब मान लो हम आवर्त सारणी की बात करते हैं, अभी हमने ऊपर बनाए थे आवर्त सारणी, कहाँ गया, इधर दिख रहा है, इधर आ जाओ। आवर्त सारणी में आकार कैसे घटेगा बढ़ेगा, तो हमसे किसने बोला, समूह में, किसमें, समूह में बताओ पहले। तो ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा आकार में वृद्धि होता है, आकार में बोलेगा क्यों, कारण बताओ। हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होता है। ये डी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं आवर्त सारणी में कैसे घटता बढ़ता चीजें हैं। ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होता है, क्या होता है, वृद्धि होता है। ये तो होता ही, आपको पता होना चाहिए हमेशा से, जिसको ये नहीं पता उसकी केमिस्ट्री वीक है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर समूह कोई सा भी हो, पहला हो, दूसरा हो, 18वां हो, कोई सा समूह कोई सा भी हो, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो वृद्धि होगा। ऊपर से नीचे का मतलब क्या है भाई, मान लो ऊपर कौन है, लिथियम, कौन है, लीना, Na आ गया, फिर ऊपर जो है ना हाइड्रोजन, वो इस समूह का नहीं है, इस समूह का वो उसे काट रखा है, तो हम उसको पहले उसमें मानते नहीं है, यहाँ धर रखा है उसको, लेकिन वो यहाँ भी आ सकता है 17वें में। तो इसको ना तो पहले हम रखते हैं, है को है मतलब हाइड्रोजन, उसे बीच में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, चेक करना, यहाँ मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो है भूल जाओ, लीना का बोलो, क्या बोलो, लीना का रब से फरियाद। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो देखो लिथियम ना ऊपर है, सोडियम उससे नीचे है, और के उससे नीचे है। आकार में तीनों में से कौन बड़ा होगा, बड़ा होगा ना। क्यों बताया तूने, ये तूने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया ना।
हमने कह दिया कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होता है। तो भैया यो जो है ना पोटेशियम, इसकी आकार बड़ा होगा, त्रिज्या ज्यादा होगा, ये छोटा होगा लिथियम, ठीक है ना। अब कोई पूछे भाई ये बड़ा क्यों होगा, भाई ऐसा क्या हुआ कि इसका आकार बड़ा है, तो हम कहते हैं कि हर एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर प्रत्येक परमाणु में कोष की संख्या बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? अब देख लिथियम क्या नंबर पे है? लिथियम 3 नंबर पे है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक रह गया ना, एक दूसरे में जाएगा, कहां गया? अब बता, ये बीच में था, यहां तक की दूरी इसकी होगी ना, होगी। अब आजो से नीचे कौन है? सोडियम 11 नंबर पे है, तो पहले में कितना आ जाएगा? 2, दूसरे में कितना? 8 आ गया कि नहीं आएगा? 4 हो गया, 5 6 7 और ये, और एक कहां गया? अब बता, पहले यहां तक की दूरी थी, अब यहां तक की हो गई, कौन बड़ा है? सोडियम बड़ा है ना। और जब लेगा ना पोटेशियम तो उसमें 4 आ जाएंगे, ऐसे। समझ में आया? यानी हम कहते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रत्येक परमाणु में ऊपर से नीचे जाने पर एक अतिरिक्त कोष की संख्या बढ़ जाती है ना, इसलिए आकार बढ़ता है। अब यही हमसे किसी ने पूछ लिया कि अगर हम L से R जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? तो बाएं से दाएं जाने पर पहले आकार में कमी आती है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब का ना कॉन्सेप्ट होता है जो पढ़ाते हैं 11वीं क्लास में, इन्हीं को मैं तुम्हें यहाँ पहले पढ़ाऊंगा ना, थोड़ी थोड़ी बातें। एक तो मैंने तुम्हें आज ही पढ़ा दिया, एक तो मैंने तुमको आज ही समूह में कैसे बढ़ता है। अब बचा दूसरा, घटता कैसे है? घटता कैसे है इसे भी आज ही पढ़ा दो, है ना, फिर मैं तुम्हें कल जो है ना ये पढ़ाऊंगा नया टॉपिक। 2 मिनट लगेंगे बस पढ़ने में। देखो अब हम बात करते हैं किसकी? आवर्त की। अब जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो आवर्त में जाओगे ना, ये तो मैंने बात किया था पहले। आवर्त में समूह में जाते हैं ऊपर से नीचे, आवर्त में L2R, ये ध्यान रखना, L2R आवर्त ये होती है, ऐसे जाएंगे। अब यहां पर मान लो लिथियम है ना, यहाँ कौन होता है? बेरिलियम, यहाँ होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर नियॉन। देखो ये दूसरे आवर्त के तत्व है। किसके? तो दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व आ गए? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और कौन आ गया बताओ? नाइट्रोजन, सॉरी देखो है ना, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब आप ये आवर्त में जा रहे हो, कहां जा रहे हो? आवर्त में। बताओ इसमें कौन सबसे छोटा होगा? लिथियम ही होगा। देखो लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो आकार में कमी आती है, आकार में यहां तक तो आकार में कमी आएगी, फिर यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी? यहां से तक थोड़ा सा फिर स्थिर होता है, ठीक है ना, फिर यहां पर आगे बढ़ जाता है, यहां पर आगे। देखो ये क्या नंबर? 3 नंबर पे है, ये कितने पे? 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, और ये 10 पे है ना। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर कोष कितने थे बताओ लिथियम में? एक तो ये था 2 वाला, फिर कितना आया था? 3 आया था ना। बताओ इसमें कोष कितने हैं कुल? 2 कोष है। कितना है भाई? एक तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला और एक वाला। इसमें 4 नंबर पे है ना, पहले 2 आ गया, 2 में 2 ही है ना, लेकिन बढ़ कौन गया? बाहरी, इसे बोलते हैं अंदर वाला कोष, आंतरिक कोष कहते हैं, और ये बाहरी कोष है। ये आंतरिक कोष है और ये बाहरी कोष है। कोष की संख्या तो समान रही, लेकिन हम जैसे L से R जा रहे हैं ना, तो बाहरी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। देखो ये कितने? 3 बता, 4 बता, 5 पे, देखो 2 इधर हो गया, 3 इसमें हो गए। समझ रहे हो? अगले में क्या आ जाएगा? कार्बन में देखो, ये कार्बन का है, मान लो 4 हो जाएगा ना, ये देखो 4। ऐसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक जो है ना 11वीं क्लास का है। देखो पहले 10th में था ये, मैं पहले 10th में बच्चों को पढ़ाता था, अब 10th से कट गया टॉपिक, अब 11th में तो है अभी भी, तो वहां पर हम समझाते हैं। अभी करेंगे स्टार्ट हम नया चैप्टर है ना 11वीं में, तो वहां पढ़ाएंगे बच्चों को।
अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 इधर हो गया तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आते आते पूरे 8 हो जाएंगे। कहाँ, 3 4 तो कितना हो गए, 5 हो गए ना भाई, 5 हो गया। अब कितना आएगा बताओ, 6 आएगा। 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। भाई ये लिथियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, फिर कौन आता है कार्बन बाद में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, फ्लोरीन। यहाँ कितना हुआ, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और कितना हो गया, और देखो 2 और यहाँ कितना हो गया इधर, 1 2 3 4 5 कितना हो गया इधर, 6 7 और ये, हाँ पूरा कोष भर गया, भर गया। जब पूरा 8 भर जाता है ना ये बाहरी कोष, तब यहाँ से स्टार्ट होता है दोबारा से इधर अगला आवर्त आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कितने प्रोटॉन है इसके अंदर, 3 नंबर पे है, तो जितने नंबर उतने प्रोटॉन, इसमें 4 प्रोटॉन है। नाभिक में आवेश प्लस हो गया, आवेश, तुम बताओ नाभिक में आवेश बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6, ये प्लस बढ़ रहा है, प्लस नाभिक का आवेश बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, जब नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बढ़ेगा नहीं, ये दूर थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी तो है, यहाँ तक भी है। तो जब नाभिकीय आवेश नाभिक में बढ़ रहा है तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आकर्षण भी तो बढ़ रहा होगा, प्लस बढ़ेगा तो क्या हुआ, आकर्षण। जितनी सुंदरता बढ़ती है परियों की उतना ही तुम उसकी तरफ खींचे जाते हो। तो सुंदरता मतलब नाभिकीय आवेश, एक छोरी है कम सुंदर, उसकी तरफ धीरे धीरे होते आकर्षित। अभी दिख जाओ दूसरा कोई सुंदर सी, पीछे पीछे है मोहन भाई, ओ भैया मेरा था एक दोस्त, साला जितनी सुंदर ज्यादा, उसके पीछे स्कूटी लेके। तो जो नाभिकीय आवेश है ना, नाभिकीय आवेश ये सुंदरता को प्रदर्शित करता है परमाणु के अंदर, है ना रियल लाइफ में। फिर से तो नाभिकीय आवेश जब बढ़ेगा ना तो आकर्षण बढ़ेगा बाहरी इलेक्ट्रॉन पे, यही तो चीज होती है, या तो सुंदरता बढ़े या पैसा बढ़े, है ना रियल लाइफ में। वो देखो बैठा होता प्रिंस, सुंदर नहीं है, जहां मर्सिडीज में बैठा, हाय हेलो हाउ आर यू, सब इसको जाने लग जाएंगे, है ना। और है कि नहीं यार, पैसा और सुंदरता रियल लाइफ में। और केमिस्ट्री में नाभिक में आवेश जितना ज्यादा होगा उतना ही बाहरी कोष, जो कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो पास आने लगे, जरा जरा पास आ जाएगा ना, आकार से ऊपर जाएगा आकार। तो लेकिन एक दिक्कत भी है, अब जैसे मान लो कोई ज्यादा खूबसूरत है, उसके पीछे ये तो लग ही रहा है, एक और लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, अब ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। अब एक के पीछे 4 लग गए तो मिलेगा तो किसी एक को ही ना। अब बताओ, अच्छा ये अब सुनो, जब ये 4 लग गए तो चारों के बीच में क्या होगा, झगड़ा। हमारे पीछे है, हमारा है। अब तुम ये जो झगड़ रहे हो ना, इसी झगड़े को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन आपस में झगड़ने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में झगड़ने लगेंगे, इसका मतलब यह है कि प्रतिकर्षित करेंगे। अब बताओ, इसमें तो नाभिक बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या ये किसी के साथ में होगा इसका प्रतिकर्षण, यहां पर कम होगा प्रतिकर्षण, यहां पर क्या होगा, 4 आ गए। नाभिक के आवेश बढ़ने के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ने लगता है। और जब यहाँ अब देखो, जितना नाभिक के आवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिकर्षण इतना बढ़ गया कि नाभिक के आवेश से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो प्रतिकर्षण बढ़ने से इलेक्ट्रॉन भी धक्का मुक्की बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो यहां तक पहले आकार क्या होता है, घटता है, फिर स्थिर होता है थोड़ा सा, अंत में बढ़ जाता है, अंत में नाभिक का आवेश तो बढ़ गया, लेकिन देखो 8 इलेक्ट्रॉन एक ही कमरे में घुस घुस के बैठे हुए हैं, सब पे माइनस है कि नहीं है, आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित। जब प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं, तुमको ध्यान रखना है केमिस्ट्री में कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटेगा, लेकिन मध्य में थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा, और फिर बीच में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। वो बढ़ेगा क्यों, कारण पता होना चाहिए। कोष की संख्या समान होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ गया। प्रतिकर्षण बढ़ने से आकार में वृद्धि होता है, समझ में आया।
ये तुमको पता होना चाहिए कि आकार कैसे घटता बढ़ता है आवर्त सारणी में, ठीक है ना। अब इसी पर बेस्ड क्या है अगला टॉपिक डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना। हम परमाणु का आकार ही पढ़ाएंगे पहले। 3D सीरीज किसमें, मैंने तुम्हें क्या कहा था 3D में, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को कौन ले गए, वेरी गुड, तुमको याद है ना। तो मैंने क्या कहा था, नीकू जी तो रहेगा भी यार, नीकू जी चुरा कर ले गए। अब हमको अच्छा ये आवर्त में ही तो है, तुम देखो ना। तो आवर्त में क्वेश्चन क्या आएगा, अब सुन क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है बोर्ड में कि 3D श्रेणी में परमाणुओं की त्रिज्या ये कह देगा, या फिर आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है, किस प्रकार, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक आकार घटेगा, फिर बीच में स्थिर हो जाएगा, फिर अंत में बढ़ जाएगा, है ना। अब ये स्थिर हो जाएगा फिर बढ़ेगा, ये बताएंगे क्यों, कारण देना है, हर एक का कारण बताना है, ठीक है ना। हाँ भाई तो बताऊंगा तुमको कल, ठीक है ना, अगली क्लास में, ठीक है। तो आज अपन लोग यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। फिजिक्स क्लास में तुम्हें कब, कल का है, कल 9 बजे का है, 9 से 10:30 फिजिक्स पढ़ाएंगे, रात को केमिस्ट्री 7 बजे, ठीक है ना। और फिर परसों को केमिस्ट्री करेंगे सुबह को, किस टाइम, 9 से 10:30, 1.5 घंटा, और शाम को फिजिक्स कर देंगे ना 1 घंटा, कोर्स आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, नमस्कार, जय हिंद।